जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन कमी से कौन कौन से रोग हमारे अंदर हो सकते हैं उसके बारे में, और विटामिन की कमी से रोग तो ठीक है लेकिन उसको पूरा कैसे किया जा सकता है उसके स्रोत के बारे में भी जानेंगे कि हमें स्रोत क्या है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, विटामिन का जो नाम है, नामकरण जो हुआ है, जनक कौन है? तो विटामिन के जनक रहने वाले हैं फंक। जनक की सबसे पहले बात कर लो तो ये रहेंगे आपके फंक। अब भैया एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि कब इसका आविष्कार हुआ। तो आविष्कार कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। पूछा जाएगा तो आप बता लोगे ना किसने आविष्कार किया? तो फंक ने किया। और फंक जो है वो कब किए थे? तो 1911 में किए थे। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपसे कि विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा विटामिन से मिलती है या नहीं? तो विटामिन से हमें कभी भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। विटामिन हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। तो फिर विटामिन हमारे लिए क्या करता है? भैया ये हमारे लिए रक्षा करने का काम करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। हमारी ये रक्षा करता है। जैसा कि आप देख लोगे, विटामिन ए की कमी अगर आपके अंदर हो गई, विटामिन ए जैसे ही कम होगा आपको रतौंधी पकड़ लेगी। जैसे ही विटामिन बी की कमी हो गई तो आपको बेरी बेरी पकड़ लेगा, पकड़ेगा ना। तो हमारे अंदर क्या कर रहा है विटामिन जो है? तो हमारे अंदर केवल एक ही काम कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, रोगों से हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है, अगर मेनली बात कर ली जाए तो ये कभी भी हमें ऊर्जा नहीं देगा। ऊर्जा नहीं देगा तो इसका मतलब क्या करेगा? तो हमें रक्षा हमारी करेगा। ठीक है, अब चलो बिना किसी देर के सभी विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई विटामिन हो, सारे विटामिन को भी पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रहने वाला है दोस्तों वो होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, ये याद कर लेना। क्योंकि देखो, अगर आंख के अंदर देखोगे तो क्या होता है? रेटिना होती है। उसी से याद कर लेना कि आंख के अंदर दोष भी तो होने वाला है, रतौंधी होगी, आंख के अंदर ही तो होती है रतौंधी। ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेना कि कौन सा विटामिन होगा। विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम उसका क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब इसके अंदर रोग कौन सा होता है? अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? तो रतौंधी हो जाएगी। अब ये रतौंधी क्या होती है? अगर रतौंधी की बात करोगे तो रात के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। अब आप कह दोगे रात को तो वैसे भी मुझे भी नहीं दिखाई देता, इसका मतलब मुझे रतौंधी है क्या? मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर आप बाहर गए तो हल्की हल्की धुंधली सी रोशनी रहती है ना, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखता है कि वो पेड़ लगा हुआ है, वो ईंट रखी हुई है, वहां पे कुआं है, वहां पे नल लगा हुआ है, वहां पे सड़क है, वहां पे गाड़ी चल रही है, ऐसा कुछ करके दिखता है ना, वो भी नहीं दिखेगा। अगर आपको रतौंधी हो जाएगी तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला है। तो भैया रतौंधी से हमें बचना कैसे है, उसके बारे में स्रोत क्या है, मैं क्या खाऊं जिससे कि रतौंधी हमें ना हो? तो उसके लिए बात करें तो हमें गाजर खाना पड़ेगा। सबसे मेन रूप से गाजर खाना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखोगे तो आप दूध पी सकते हो। क्या पी सकते हो? दूध पी सकते हो। दूध पी लेना, हरी सब्जियां खा लेना, इससे आपको विटामिन ए मिल जाएगा। अब तो आपको पता चल गया कि विटामिन ए की कमी अगर हो जाए आपको तो क्या क्या खाना है। गोल्डन राइस किसके कमी के लिए है? तो विटामिन ए। आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है? गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है या पॉलिश राइस के अंदर पाया जाता है? तो आपको कौन सा जवाब देना है? विटामिन ए गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं तो विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम रहने वाला है थायमीन। अब थायमीन है तो इसके बाद विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होगा? विटामिन बी की कमी से कोई ना कोई तो रोग होता होगा। तो विटामिन बी की कमी अगर आपके अंदर हो गई तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सी रोग? तो बेरी बेरी।
अब बेरी बेरी रोग कौन सा होता है? स्किन के लिए होता है। कौन सा रोग होता है? ये स्किन के लिए आपके रोग हो जाता है। स्किन का रोग कैसे होता है? जैसे आपके ब्लैक कलर का इधर साइड में यहाँ गाल के अंदर हो जाएगा, या फिर आपके अंदर बहुत सारे छोटे 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 मसा हो जाएंगे। मसा का मतलब ये समझ लीजिए कि तिल हो जाएंगे छोटे छोटे। जैसे ये देखिए ब्लैक कलर का अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा है, स्किन से संबंधित जो भी रोग होगा तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब स्रोत क्या है? अब भैया विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो इसके लिए स्रोत क्या है? अभी विटामिन बी जो है तो इसका पूरा खानदान है इसमें। विटामिन A1, सॉरी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ऐसे करके इसका पूरा खानदान है। तो केवल अभी हम लोग B1 के बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन बी के बारे में बस बात कर रहे हैं। तो इसलिए अभी वेट करिएगा, इसको मैं लास्ट में आपको विटामिन B2, B3 और विटामिन B4 ये सारे ही विटामिन के बारे में मैं बात करूंगा। अभी केवल आप देख लीजिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किसके लिए है? तो स्किन का प्रॉब्लम मतलब करता है। स्किन में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, कहीं सफेद दाग पड़ जाएगा तो कहीं ब्लैक दाग पड़ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रकार की आपको बीमारियां होने लगेंगी। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। अगर मैं स्रोत की बात करूं कि विटामिन B1 की कमी से जो स्रोत है, कैसे आप पूरा कर सकते हो विटामिन बी को? तो विटामिन बी को पूरा करने के लिए आपको खाना पड़ेगा अंडा। सबसे पहले तो खा लीजिए, आप अंडा खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए। मूंगफली तो जानते हो ना, मूंगफली खा लो, अंडा खा लो, हरी सब्जी खा लो। ऐसे करके आप विटामिन बी की कमी को पूरी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूं विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो एस्कर्बिक अम्ल। अब रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाएगा आपको। अब कहोगे कि स्कर्वी रोग क्या होता है? तो आपके दांत का जो मसूड़े हैं उसके अंदर सूजन आएगी, फूलना स्टार्ट होगा और उसके अंदर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो ब्लड निकलता है ना, इसके बाद इतनी भयानक बदबू आती है मुंह से, जैसे लगता है कि मतलब सामने वाला अगर बोल रहा है ना तो लगेगा कि बस करे, बस चुप हो जाए, बस किसी भी हालत में। इतना भयानक उसका मुंह बदबू करेगा। ठीक है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मैंने मतलब आपको समझा दिया कि स्कर्वी रोग अगर हो गया है तो क्या होगा? मसूड़ों के अंदर सूजन होगी, वहां से मसूड़े से खून बहना स्टार्ट होगा, और जब ब्लड बहना स्टार्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा आपका? जब ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ दिन बाद धीरे 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 करके दांत बहुत कमजोर हो जाएंगे, अपने आप हिलेंगे और टूटना स्टार्ट कर देंगे। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्कर्विक रोग हो जाता है। अब अगर जो स्कर्विक रोग हो गया, एक बात और याद रखिएगा कि जो विटामिन सी होता है ना, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। आपकी बॉडी जो है ना तो इसको स्टोर नहीं करती, मतलब रख नहीं सकती, अपने पास नहीं रखेगी। ये बॉडी जो है तो अपने पास स्टोर करके नहीं रखती। जैसे ही आपने मान लीजिए नींबू पानी पिया, नींबू के अंदर होता क्या है? विटामिन सी होता है। जैसे आपने नींबू पानी पिया और पीने के बाद आप चले गए कहां? पेशाब करने चले गए, तो विटामिन सी खत्म, वहीं से विटामिन सी आपका खत्म। मतलब शरीर जो है तो स्टोर करके नहीं रखती। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करें कि इसका जो स्रोत है, स्रोत क्या है? इसको हम पा कैसे सकते हैं? विटामिन सी को हम कैसे पा सकते हैं? तो विटामिन सी को पाना है अगर आपको तो नींबू खाना पड़ेगा। नींबू के साथ साथ आपको जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, नींबू तो ले ही लो, नींबू तो आपको लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही जो भी खट्टे पदार्थ हैं, कौन से खट्टे पदार्थ कौन से होंगे? तो देख लो, आंवला ले लो। आंवला के अंदर प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाई जाती है विटामिन सी। आंवला खा लो। जितने भी खट्टे पदार्थ, संतरा खा लो,
जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि दांत वांत बचा करके रखोगे तभी तो सामने वाले को दांत दिखाओगे, नहीं तो मसूड़ों के अंदर से ब्लड निकलना शुरू होगा तो फिर क्या करोगे? फिर सामने बैठो किसी के पास तो बदबू करेगा, अरे किसी भी तरह ये हट जाए बस। फिर सामने वाले को बस यही लगता है कि बस ये हट जाए, बस यहां से चला जाए किसी भी हालत में। इसलिए विटामिन सी की भी जरूरत अपने को है। विटामिन सी रोग कौन सा? स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल, जो भी आपको याद रहे वो याद कर लो, ठीक है। अब आगे बात करें तो विटामिन डी कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी आपका रहने वाला है। विटामिन डी की अगर बात कर ली जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कौन सा? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम रहने वाला है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? यहां पे देखोगे कि इसकी कमी से रोग कौन सा हो रहा है? तो रेक्टस आपकी बीमारी होगी। और अगर आप छोटा बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है, तो उसको कौन सा रोग होगा? रेक्टस रोग होगा। और अगर कहीं वो बड़ा बच्चा है, मतलब वयस्क है, वयस्क को कौन होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होगी। अब ये है क्या? ये किससे रिलेटेड है? तो ये बोन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो ये बोन से रिलेटेड रहने वाला है। अब भैया इससे होता क्या है? देखो, जैसे सूखा होता है ना, कि कोई आदमी सूख के एकदम चपक गई, पूरी मांस वांस दिख नहीं रही है, हड्डी वड्डी ऐसे हो रही है, तिरछी मिर्ची हो रही है, इधर हाथ हो इधर जा रहा है, वही ये बीमारी है। देखोगे तो वही ये बीमारी रहने वाली है। किसकी कमी से होती है? वो जो तिरछा मिर्छा हाथ हो जाता है किसी का। देखोगे पैर, अरे कुत्ते का पैर देख लो यार, कुत्ते का पैर देख लो किसी दिन, कई देखे होगे, कोई ऐसा हो जाता है, पैर तिरछा हो जाता है, ठीक है ना। तो किसकी कमी से होता है? यही आपकी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी ले लो भैया, सूर्य की रोशनी से अच्छा कोई विटामिन हो ही नहीं सकता। विटामिन डी की अगर कमी को आपको पूरा करना है तो सूर्य की रोशनी लो, सबसे बेहतरीन विटामिन है, वो विटामिन आपको दे देगा। इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भर रहा है सूर्य की रोशनी से भी, और सबसे तेज यही वाला विटामिन बनता है, विटामिन डी ही सबसे तेज बनता है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखना। तो सबसे तेज विटामिन यही बनता है, और कमी से कौन सा होता है? रेक्टस नामक रोग हो जाता है। और अगर जो वयस्क है कोई, तो वयस्क को कौन सा होगा? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। सूखा वाला रोग, मतलब एकदम हाथ वाथ एकदम तिरछा मिर्छा हो जाएगा, एकदम पतला सा रहेगा, टिड्ढा सा, ऐसे लगेगा जैसे कपड़े के मतलब एंगल में कोई कपड़ा टगा हुआ है ना, देखे हो ना, ठीक है। तो अब देखो बोन के अंदर का ये बीमारी रहने वाली है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब इसको मतलब स्रोत इसका क्या है? स्रोत आप देख लो तो इसका स्रोत आपका रहने वाला है मछली। खा लो आप, मछली के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। मछली अगर आपने खा ली, सूर्य की रोशनी ले ली, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता फिर आगे। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट नंबर पे है हमारा विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकेफिरॉल। कौन सा है? टेकेफिरॉल इसका रासायनिक नाम रहने वाला है। अब भैया विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग को देख लो कि कौन सा रोग होता है विटामिन ई की कमी से? जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति ही कम हो जाएगी। बाकी सारे विटामिन जाए 360 में, लेकिन इस विटामिन को आप लोग स्टोर करके जरूर रखना, है ना। यही सोच रहे हो ना, सोच रहे हो ना, यही विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई विटामिन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, यही सोच रहे हो। तो ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन शक्ति कम हो जाती है। खैर आप लोग के अंदर कमी नहीं होगी, विटामिन ई तो एकदम कूट कूट के भरा होगा, ठीक है। तो अब इसकी अगर कमी हो गई, अगर पुरुषों के अंदर हो गई, तो फिर क्या होगा? तो पुरुषों के अंदर अगर कमी हो जाती है तो नपुंसकता आ जाती है।
पुरुषों के अंदर अगर कमी होगी तो नपुंसकता आएगी। अगर कहीं गलती से महिलाओं के अंदर कमी हो गई तो महिलाओं के अंदर क्या होता है, बांझपन आ जाता है। क्या होता है, बांझपन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कमी से होने वाले जो प्रॉब्लम है, रोग है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब अगर बात कर ली जाए कि इसको, इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, मतलब स्रोत तो होगा कुछ ना तो कुछ बताएंगे कि अगर जो मान लीजिए कमी हो ही गई तो क्या करें। तो ठीक है, विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए अंकुरित गेहूं ले लीजिए, अंकुरित चना ले लीजिए, इसका सेवन करने से विटामिन ई की कमी हो ही नहीं सकती। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, मक्खन खाओ, दूध पियो, और हरी सब्जी तो खाओ ही, हरी सब्जी की तो वही है। ठीक है, हरी सब्जी भी आप खा सकते हो। तो ये हैं उसके कुछ स्रोत। ठीक है, इसी विटामिन को, विटामिन ई को ही क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। कौन सा विटामिन, तो ब्यूटी विटामिन। आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि ब्यूटी विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन दे दिया जाए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी बढ़ाना है तो भैया विटामिन ई तो लेना ही पड़ेगा, है ना। ब्यूटी विटामिन कौन सा है, तो आपका विटामिन ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं विटामिन के की। अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थक्का का ना बनना, रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनेगा। अब जैसे देखो कैसे कैसे नहीं बनेगा, देखो जैसे मान लो आपका हाथ गलती से कट गया और ब्लड निकलने लगा। ब्लड निकलने के बाद कुछ ही देर बाद आप देखते होगे वहां पे सूख जाता है, ऑटोमेटिक ही अपने आप वो क्या होता है, वो सूख जाता है। कुछ देर बाद खून वहीं से बंद हो जाता है निकलना, ठीक है ना। अगर आपके अंदर विटामिन के हो गया, मतलब के की कमी हो गई, विटामिन के की अगर आपकी अंदर कमी हो गई तो फिर क्या होगा, विटामिन के की जैसे ही आपके अंदर कमी होती है तो आपकी जो खून का थक्का है वो बनेगा ही नहीं। और जब नहीं बनेगा तो सारा खून वहीं से आपका ब्लड निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो खून की कमी होगी, जब खून की कमी होगी तो फिर गए काम से। और अगर गलती से खून का थक्का ज्यादा बनने लगा, विटामिन के आपके अंदर कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही मात्रा में किसी के अंदर विटामिन के अगर आ गया तो फिर क्या होगा, विटामिन के अगर जो किसी के अंदर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, ब्लड का जो थक्का है ना वो अंदर ही बन जाएगा, किसी भी नस में बन गया और वो नस फटी और मृत्यु हो गई। मतलब अगर ज्यादा हो गया तब भी समस्या है, अगर जो कम हो गया तब भी समस्या है। पता तो मुझे पहले भी था, पता तो मुझे पहले भी था कि लोग बदल जाते हैं, पर गलती मेरी ही है कि मैंने तुम्हें उन लोगों में गिना ही नहीं। अब चलो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। बहुत विटामिन के बारे में पढ़ लिए, अब चलो आगे चलें और आगे बात करें विटामिन B2। भैया मैंने पहले ही बताया था विटामिन के तक पढ़ा लेने दो, इसके बाद मैं विटामिन बी को फिर से शुरू करूंगा। तो विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं, जो मेन विटामिन है ना विटामिन बी के, वही पढ़ो, बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विटामिन B2 पूछा जाता है इसलिए राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अब इसकी कमी से होता कौन सा रोग है, तो त्वचा का फटना और आंखों का लाल हो जाना। आंखों का लाल हो जाना भी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। आंखों के अंदर लाल लाल हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि विटामिन बी की कमी है। एक बार दिखवा लेना डॉक्टर से, अपने से ही मत तोड़ लेने के मतलब विटामिन बी की कमी है। तो चलो विटामिन बी के लिए मांस खाना शुरू कर दिए और हरी सब्जियां खाना शुरू कर दिए, उससे बस कुछ नहीं होगा। एक बार दिखवा लें डॉक्टर को। लेकिन विटामिन बी की कमी से आंखों का जो लालपन है वो हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन B2 की कमी से। अब देखो त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, अब इसके लिए क्या है, उपाय क्या है, मांस खाओ, कलेजी खाओ, मांस के अंदर जो कलेजा होता है ना, कलेजी, उसको खाओ, तो विटामिन B2 की कमी को आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं विटामिन B12 की तरफ। अब विटामिन B12 साइनोकैबलेमिन
इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो यहां देख लो आप, एनीमिया हो जाएगा, मतलब खून की कमी हो जाएगी। आपके अंदर B12 की, विटामिन B12 की कमी हुई, इसका मतलब खून की कमी हो गई आपको। खून की जब कमी होगी तो आप कैसे खून की कमी को पूरा कर सकते हो? मांस खाओगे, मतलब स्रोत जो है, मांस खाओ, कलेजी खाओ, दूध पियो, पनीर वगैरह खाओ। इससे आपका क्या होगा, खून बढ़ जाएगा, एनीमिया ठीक हो जाएगा। B12 की अगर कमी पूरी कर लेते हो तो आपके अंदर खून की कमी अपने आप हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये आपकी विटामिन क्लास थी। विटामिन क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और जो भी सुझाव हैं आपके वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।